राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको आपको अ, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या दो ऐसे पेयर, मतलब दो ऐसे एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक ऐसा पेयर को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें से कि ये जो इक्वालिटी है वो होल्ड करे, ठीक है। ये इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए आई आपने सेलेक्ट किया और ए जे आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। ए जे आपने सेलेक्ट किया एंड दिस इनइक्वालिटी सेज ए आई माइनस ए के प्लस ए के माइनस ए जे इज इक्वल टू ए आई माइनस ए जे, ठीक है। जहां पर के वेरी करेगा आपका 1 से लेके n तक में, मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग अगर आप ले लो तो 0 से लेके n-1 तक का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये इनइक्वालिटी हमेशा हमेशा ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो कब ट्रू होगी, ठीक है। कब ट्रू होगी, एक बार बात करते हैं। इस इनइक्वालिटी को अपन थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा सा मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो हमारा इनइक्वालिटी है यहाँ पर है ए आई माइनस ए के प्लस ए के माइनस ए जे, और अगेन इन सब के ऊपर मॉड लगा हुआ है, और यहाँ पर लास्ट में है ए आई माइनस ए जे मॉड, ठीक है। तो ये जो मॉड है ये किस तरीके से खुल सकता है, ठीक है, किस तरीके से खुल सकता है। ये मॉड खुल सकता है कुछ इस तरीके से, ए आई माइनस के प्लस ए के माइनस ए जे इक्वल टू कुछ भी हो जाए, ठीक है, ए आई माइनस ए जे। तो अगेन यहाँ पर क्या होने वाला है, ये होने वाला है ए आई माइनस ए जे का मॉड, ठीक है। क्योंकि अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इसका भी मॉड है इसका भी मॉड है, तो ये अगेन पॉजिटिव ही वैल्यू कोई भी है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो सकते हैं ए आई माइनस ए जे, ठीक है, इट इज इक्वल टू ए आई माइनस ए जे, नो वरीज। दूसरा एक किस तरीके से ये खुल सकता है, दूसरा एक खुल सकता है ये इस तरीके से कि ये जो पहला वाला ब्रैकेट खुले वो तो पॉजिटिव एज इट इज खुले, पर दूसरा वाला नेगेटिव के साथ खुले। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाए, ए आई मतलब शुरुआत वाला जो है वो नेगेटिव के साथ और नेक्स्ट वाला पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका इन इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, यहाँ पर इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, ए आई प्लस ए जे माइनस 2 ए के। अब यहाँ पर जैसे जैसे अपन ए के को वेरी करवाएंगे वैसे वैसे अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं तो क्या होने वाला है, हमारा ये वेरी डिफर करने वाला जो आंसर है हमारा यहाँ पर जो इस इक्वेशन का वो वेरी करने वाला है। इट विल और इट कैन बी इक्वल टू ए माइनस ए जे और इट मे नॉट बी इक्वल टू ए माइनस ए जे, ठीक है। यह हमारे हाथ में नहीं, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर अगर आप बोलो तो यहाँ पर ए आई और ए जे फिक्स्ड है, ये हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ए के आपका वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे एलिमेंट आप चेंज करोगे तो कुछ भी आंसर आ सकता है। हो सकता है कि अगर ए के का वैल्यू अपन कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर ले, मतलब हो सकता है कुछ एरे का एलिमेंट ऐसा बने यहाँ पर ये इनइक्वालिटी होल्ड भी कर जाए, पर हमेशा ऐसा होल्ड करे इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब दूसरा क्या केस हो सकता है, और तीसरा क्या केस हो सकता है, सॉरी दो केस तो हमने डिस्कस किए, कि पहला वाला नेगेटिव साइन के साथ खुल जाए, ठीक है, पहला वाला नेगेटिव साइन के साथ खुल जाए और दूसरा वाला अगेन पॉजिटिव साइन के साथ ही खुले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका जो इक्वेशन है वो किस तरीके से टर्न आउट कर रहा है, ए के 2 टाइम्स ए के माइनस ए आई प्लस ए जे। और यहाँ पर अगर आप देखो अगर आप ए के को वेरी कराते रहोगे तो इट विल नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल कि ये ए आई माइनस ए जे की इक्वल हो जाए, ठीक है, ए आई माइनस ए जे की इक्वल हो जाए। तो अगेन यहाँ पर से आपको दिख रहा है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है। अब एक और क्या केस हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव के साथ खुले। हमने क्या डिस्कस किया कि एक तो कि दोनों पॉजिटिव के साथ खुले, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ, अब दोनों को नेगेटिव के साथ खोल रहा है, ठीक है। दो साइन दो मॉड के साथ यही सारे परमुटेशन हो सकते थे, तो अपन अब दोनों को नेगेटिव के साथ खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई माइनस के साथ प्लस ए के, अब यहाँ पर भी नेगेटिव के साथ खुल रहा है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और प्लस ए जे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो फाइनल आपका रिजल्टेंट क्या बच रहा है, ए जे माइनस ए आई, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू
ए आई माइनस ए जे मॉड, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन आप देख लो, ये जो समझने वाला चीज़ है, यहाँ पॉजिटिव ही नंबर है, मॉड लेने का जरूरत नहीं, ठीक है। ये आ रहा है आपका ए जे माइनस ए आई एंड इट इज इक्वल टू ए आई माइनस ए जे, अगेन दोनों इक्वल चीज़ है, बराबर चीज़ है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो इस केस में अगर आप देखो तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये किसी भी एक पे वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस दो केस आए जहां पर हमारे आंसर पॉजिटिव है, मतलब यस है, और दो केस कौन से है जिस जहां पर हमारा आंसर पॉजिटिव नहीं था, जहां पर हमारा ये साइन कुछ इस तरीके से आ रहा है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस तरीके से खुल रहा है। तो दोनों या तो पॉजिटिव में खुले, दोनों या तो नेगेटिव में खुले, इसका मतलब क्या हो गया। यहाँ पर देखते हैं एक बार इनइक्वालिटी को फिर से, ठीक है। इनइक्वालिटी को एक बार फिर से देखते हैं। ये क्या था, ए आई माइनस ए जे प्लस ए आई माइनस ए के, सॉरी, प्लस ए के माइनस ए जे, ठीक है। ये था हमारा इनइक्वालिटी। अब दोनों पॉजिटिव खुले, मतलब क्या हो गया, ए आई इज ग्रेटर देन ए के और ए के इज ग्रेटर देन ए जे। अगर यही वाला केस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इनइक्वालिटी है, दोनों ही इनइक्वालिटी पॉजिटिव साइन के साथ खुले। दूसरा क्या चांस हो सकता है, दूसरा चांस हो सकता है ए आई माई इज लेस देन, ए आई इज लेस देन ए के एंड ए के इज लेस देन ए जे, ठीक है। अगर आप देखो तो दोनों ही केस में आपका ए आई, और सॉरी ए के आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आपका ए के वेरी कर रहा है ए आई से लेके ए जे के बीच में, ए आई से लेके ए जे के बीच में, ठीक है। इसी के बीच में वेरी कर रहा है आपका ए के, ठीक है। अब अगर ए आई आपका बड़ा है तो अगेन ए आई इधर चल जाएगा, अगर ए जे आपका बड़ा है तो ए जे इधर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका इनइक्वालिटी आने वाला है। तो आप ए आई कैसा सेलेक्ट करोगे, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट आप सेलेक्ट करोगे कैसे सेलेक्ट करोगे, जो पूरे के पूरे एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। अगर वो पूरे एरे का अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो ए के हमेशा ही उसके बीच में ही लाई कर, उससे बड़ा ही होगा। और ए जे आप कैसे सेलेक्ट करोगे, हमेशा आप एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, तो ए के कभी भी उससे छोटा ही होने वाला है। तो ए के कभी भी इस रेंज को पार नहीं करके जाएगा, और वो रेंज क्या होगा, ए आई से लेके ए जे तक, ठीक है। आप इसके लिए क्या इंश्योर करोगे कि जो आप फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो वो एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, और जो सेकंड एलिमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट हो। तो ए के जब भी आपका होगा वो इन दोनों एलिमेंट के बीच में ही होगा, मतलब इसी रेंज के बीच का ही एलिमेंट होगा। तो हमेशा ही इनइक्वालिटी पॉजिटिव में ही खुलेगा, और हमेशा विल हैव एन आंसर, ठीक है। बस यही चीज था। अगर मैथमेटिकल प्रूफ आपने नहीं सोचा हो तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के हमने क्वेश्चन मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में बहुत सारे किए, तो उधर से आप एक बार देख के इंट ले सकते हैं। इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन अगेन बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने किस तरीके से किया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एरे के सभी एलिमेंट को इनपुट ले लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को निकाला है एरे का, मतलब द रेंज जिसमें मेरे सभी एलिमेंट वेरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट किस इंडेक्स पे आ रहा है उसको, और मिनिमम एलिमेंट किस इंडेक्स पे आ रहा है उसका वैल्यू, उस दोनों को मैं स्टोर कर लूंगा, और अगेन दोनों को मैं आउटपुट करा दूंगा। दैट्स द आंसर। वेल, आज का दूसरा सवाल, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक एन इंटीजर्स दिए हुए होंगे, और आपको क्या करना है, उन एन इंटीजर्स में से आपको एन माइनस वन ऑपरेशन करना है, सच दैट आफ्टर एवरी ऑपरेशन आप क्या करोगे, आप एक एरे के एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे, उस एलिमेंट को उस एरे से हटा दोगे, इरेज कर दोगे, और सभी एलिमेंट जो बच रहे हैं एरे के, उन सभी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो यही आपको करना है। तो देखते हैं। और हाँ सॉरी, और आपको करना क्या है कि आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन एन माइनस वन टाइम्स, क्या जो फाइनल नंबर बचेगा, क्योंकि आपके पास एन नंबर्स है, आप एन माइनस वन बार हटा दे रहे हैं एलिमेंट को, तो लास्ट में एक एलिमेंट तो बच ही जाएगा। तो लास्ट का जो एलिमेंट बच रहा है क्या वो के इक्वल है कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से चीजें निकलेंगी। वैसे अगर आप ब्रूट फोर्स से सोचते हैं तो शायद आप अलग अलग अप्रोच सोचते हैं, बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन और पता नहीं क्या क्या, पर यहाँ पर एक ये सिंपल मैथ्स का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से चीजें चलती हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास चार एलिमेंट था, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले मान लेते हैं कि मैंने ए एलिमेंट को सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से इरेज किया,
और बाकी सभी में से इसको सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। यहाँ पर से इरेज कर दिया मैंने ए को, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, ठीक है। और फिर अगली बार क्या हो गया, अगली बार मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और सभी में से इसको डिलीट इरेज कर सब्ट्रैक्ट करता हूँ और इस एरे से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर दिस ऑपरेशन एरे के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सी माइनस बी, डी माइनस बी, और ये तो गायब हो गया, ठीक है। अगली बार मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और इसको इरेज कर दूंगा, तो मेरा एरे का एलिमेंट क्या बचेगा, डी माइनस सी, ठीक है। एक चीज आपने ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फाइनल आंसर मेरा बच रहा है डी माइनस सी, वहां पर मेरा क्या ऑपरेशन मैंने किया उसका कुछ भी असर दिख रहा है क्या। मैंने लास्ट स्टेप पे क्या ऑपरेशन किया, मैंने थर्ड एलिमेंट में से फोर्थ एलिमेंट में से थर्ड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, फोर्थ माइनस थर्ड मैंने किया, और रिजल्टेंट जो भी है मेरा जो लास्ट एलिमेंट बच रहा है वो भी डी माइनस सी ही बच रहा है, राइट। तो इन बिटवीन आपने क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट स्टेप में आपने किस एलिमेंट में से किस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया वो आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं क्या 5 एलिमेंट होते हैं, ये जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो भी आंसर आएगा कि नहीं, पहले हमेशा ही आंसर आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सभी वेरिएबल ही लेंगे अपन ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए, एज अ फॉर्मूला को दिखे ये चीज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा रैंडम चलते हैं, सबसे पहले सी को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इरेज करेंगे और सभी एलिमेंट में से सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा एरे क्या दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। फिर मैं ए को इरेज कर देता हूँ और सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, तो मेरे एलिमेंट किस तरीके से दिख रहे होंगे सारे आफ्टर दिस ऑपरेशन, डी माइनस ए, ई माइनस ए, ठीक है। फिर मैं ई को सबसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या बचेगा मेरे सभी एलिमेंट, बी माइनस ई, डी माइनस ई। अब मैं डी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा, बी माइनस डी, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचा मेरा, सेकंड माइनस फोर्थ, ठीक है, सेकंड माइनस फोर्थ। लास्ट स्टेप पे हमने क्या किया, सेकंड माइनस फोर्थ, ठीक है। तो लास्ट स्टेप पे आप जो कर रहे हो वही फाइनल आपका आंसर बचने वाला है, इन बिटवीन आपने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपने लास्ट स्टेप पे सेकंड और फोर्थ एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया, तो इनिशियल एरे में जो भी आपके सेकंड और फोर्थ एलिमेंट थे वो आपके बचने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन देखते हैं कि ये लीड आ गया हमारे पास, ये डेरिवेशन आ गया हमारे पास, अब हम क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो कुछ टेस्ट केसेस दिए हुए हमारे पास, तो देखते हैं कैसे हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका टारगेट था के का वैल्यू 5, ठीक है, आपके एरे के एलिमेंट्स हैं 4 2 2 7, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपके पास एक ऐसा पेयर है जिसका डिफरेंस आ रहा है 5, ठीक है। आप क्या करोगे, आप कुछ भी ऑपरेशन करोगे पर लास्ट स्टेप पे आप इस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे 7 से, ठीक है। 2 रिपीटेड है तो इस 2 को भी आप रख सकते हो, नथिंग टू टेल, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो आपको के का वैल्यू क्या दिया है 4, ठीक है। तो लास्ट पेयर ऑफ जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा पेयर नहीं है 1 9 9 3 9 4 3 4 1 3 1 4, कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसका डिफरेंस आएगा आपका 4 के इक्वल, ठीक है। तो हेयर वी हैव टू प्रिंट नो, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपको दो पेयर ऐसा खोजना था जिसका डिफरेंस आ जाए 17, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो एलिमेंट है ऐसे यहाँ पर जिसका डिफरेंस है 17, ठीक है, इसी पेयर का डिफरेंस है 17, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप देखोगे कि यहाँ पर आपको लास्ट का जो पेयर होना चाहिए उसका डिफरेंस आना चाहिए 17, पर लास्ट का जो पेयर है वो 18 18 ही है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो बस यही आपको करना है। तो अब आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, अगेन इट गोज टू योर अंडरस्टैंडिंग, पर हमने इस तरीके का क्वेश्चन एरे के प्लेलिस्ट में टू सम वगैरह टाइप का किया है, बिल्कुल टू सम से ही इसका डेरिवेशन आ रहा है, और फिर आप इसको बाइनरी सर्च से भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगेन बाइनरी सर्च एसटीएल के बारे में हमने एसटीएल वाले प्लेलिस्ट में फॉलो किया है, बात किया है, तो आप उसको एक बार फॉलो कर लेना, तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं मैंने किस तरीके से कोड इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया सभी चीज़ों को, ठीक है, उसके बाद मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया, ठीक है, और ये मैंने फ्लैग बना लिया कि कभी भी मुझे कोई ऐसा पेयर मिल जाता है जिसका डिफरेंस है के इक्वल, ठीक है, तो मेरा आंसर मिल गया, क्योंकि मैं लास्ट स्टेप पे उन दोनों एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ,
ठीक है, तो बस एरे मेरा सॉर्टेड है। अब मैं बाइनरी सर्च सीधा सीधा लगाऊंगा, कोई भी एलिमेंट है ए आई, ठीक है, तो मुझे कौन सा ऐसा एलिमेंट मैं सब्ट्रैक्ट करूँ इसको, ताकि जो मेरा डिफरेंस है वो के इक्वल है। तो मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए ए आई प्लस के, ठीक है, ए आई प्लस के से अगर मैं ए आई को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इसका डिफरेंस आ जाएगा के इक्वल, ठीक है। तो मैं सर्च करूंगा कि क्या इस ए आई के कॉरस्पॉन्डिंग ए आई प्लस के वाला एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर मुझे कहीं पर से भी प्रेजेंट मिल जाता है तो मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगा, आउटपुट यस करा दूंगा और यहाँ से ब्रेकआउट कर जाऊंगा। अगर मैंने पूरा इटरेशन कंप्लीट कर लिया, मुझे कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसका डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द आंसर इक्वल टू के आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अगेन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का तीसरा सवाल, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक एरे दिया रहेगा और आपको क्या करना है कि एक किसी भी एलिमेंट x सेलेक्ट करना है एंड दैट एलिमेंट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और सभी एरे के एलिमेंट्स को आपको उस x से डिवाइड करना है, ठीक है। और जब भी आप किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे x से, तो आप उसके जगह पे रखोगे ए आई मॉड x को, ठीक है। ए आई को अगर आप सेलेक्ट करके डिवाइड करोगे x से, तो आपको ए आई के जगह पे डालना होगा ए आई मॉड x, और आपको सभी एलिमेंट को डिवाइड करना होगा x से, ठीक है। तो आपको बताना है कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स क्या एरे के सभी एलिमेंट को बराबर बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है देन यू हैव टू प्रिंट यस, अगर नहीं बनाया जा सकता है देन यू हैव टू प्रिंट नो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, मुझे उम्मीद है उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर उस एरे में एक भी एलिमेंट आपका 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या मेरा आंसर पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मेरा एरे में वन एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 1 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हर केस में जाके हर एलिमेंट को उसी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं 9 से डिवाइड करूंगा सब पूरे के पूरे एरे को, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और बाकी सब जगह पे 7, 5, 2, 0 रिमाइंडर से रिप्लेस करना है। फिर मैं अगले बार 7 से डिवाइड करूंगा सभी को, तो इधर भी रिमाइंडर 0, 0, 0, इधर 2 एंड 5। फिर अगली बार मैं सभी को 5 से डिवाइड करने वाला हूँ, तो इधर रिमाइंडर 2, इधर 0, बाकी सब 0 हो चुके हैं। अब अगली बार मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से सभी को, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो एरे है वो मेरा बदल चुका है 0 में, ठीक है। अब ये चीज मैं 1 के साथ क्यों नहीं लगा सकता, 1 के साथ क्यों नहीं लगा सकता, ठीक है। तो अगर मेरा शॉर्टेस्ट एलिमेंट मान लो 1 है, 1 2 3 4, इधर मैं 4 से डिवाइड किया सब 0 हो गया, 4 0 हो गया, 3 से डिवाइड किया 3 वाला 0 हो गया, 2 से डिवाइड किया 2 का रिमाइंडर 0 हो गया, पर ये तो 1 बच गया, ये तो 1 बच गया ना। तो इसको आप नहीं 0 कर सकते रिमाइंडर, क्योंकि आप जो स्मॉलेस्ट नंबर ले सकते हो वो ले सकते हो 2, जो x का वैल्यू था वो स्मॉलेस्ट आपका क्या हो सकता है, दैट कैन बी एज स्मॉल एज 2, 2 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एलिमेंट 1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका रिमाइंडर तो 1 आने ही वाला है, आपका रिमाइंडर तो 1 आने ही वाला है। अगर आपके एरे में एलिमेंट 1 है तो इसका मतलब कि रिमाइंडर 1 तो आएगा ही आएगा, आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। 1 को आप 0 नहीं कन्वर्ट कर सकते और 1 को 1 में ही आप रख सकते हो, मतलब ठीक है, आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे विच विल बी ग्रेटर देन 1 ओनली, ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचने ही वाला है, आप किसी भी तरीके से इसको 0 नहीं कर सकते। तो अब कैसे हम लोग करेंगे इसको, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, क्या अगर 1 आ गया तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, वेल ऐसा भी नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखो, अगर मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, ठीक है, और मान लेते हैं 8 भी है, 8 नहीं 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या सभी एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं, वेल ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सभी एलिमेंट को सबसे पहले मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, जब सभी एलिमेंट को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, 10/9, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, 7/9 का रिमाइंडर आएगा 7, 5/9 का रिमाइंडर क्या आएगा 5, 3, 1, ठीक है। उसी तरीके से अब अगली बार मैं किससे डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1,
इसका रिमाइंडर 5, इसका रिमाइंडर 3, इसका रिमाइंडर 1। अब अगली बार मैं डिवाइड करूंगा किससे, 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, इसका रिमाइंडर 3, इसका रिमाइंडर 1, 1 1, जितने भी बाकी हैं सभी का 1। अब मैं अगली बार किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी का रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। सभी वैल्यूज जो हो गए वो हो गया 1, और सभी का रिमाइंडर अगेन आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आने वाला है। तो ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर था, सॉरी, एक एरे का एलिमेंट था वो 1 था, तभी भी मैंने सभी एलिमेंट को 1 के इक्वल कर दिया। तो कौन सा ऐसा केस होगा जब मैं एरे के सभी एलिमेंट को 1 के इक्वल नहीं कर पाऊंगा? वेल, वो केस तब होगा जब आपके पास कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर हो। कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपका एरे का एलिमेंट है 1 3 4 5 7 एंड 10, ठीक है। आपने 9 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर हो गया 1, और बाकी सब एज इट इज बचे। फिर आपने डिवाइड किया 6 से, इसका भी रिमाइंडर हो गया 1, और बाकी सब एज इट इज बचे। आपने अगेन अब डिवाइड किया 4 से, ठीक है। जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर हो गया 0, इसका रिमाइंडर हो गया 1, इसका रिमाइंडर हो गया 3, इसका रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। अब आप कभी भी, अगर आपके पास 1 बचा, आपके पास एरे में 1 है, तो इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आपके पास जब 0 आ गया, ठीक है, तो 0 को आप बढ़ा तो नहीं सकते, किसी का रिमाइंडर 0 आ गया है तो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास 1 से भी छोटा एक रिमाइंडर आ गया है, तो अब आपको 1 पे टारगेट लेके सबको जाना पड़ेगा। पर 1 पे ले जाने के लिए तो आपको सीधा सीधा 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर अगेन हम जो x सिलेक्ट कर सकते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर से कुछ कुछ कंक्लूजन निकल के आए, एक बार अपन समरी देख लेते हैं कि अगर उस एरे में एलिमेंट 1 है ही नहीं, ठीक है, इफ 1 इज नॉट प्रेजेंट, तो हमेशा ही उसको हम डिड्यूस कर सकते हैं ताकि सभी एलिमेंट इक्वल हो जाए उस एलिमेंट उस एरे के। दूसरा क्या केस हो सकता है, 1 है, ठीक है। अब 1 है तो क्या केस हो सकता है कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ना हो, कंसेक्यूटिव एलिमेंट ना हो। और दूसरा क्या केस हो सकता है कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, ठीक है। अगर कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है देन वी कैन रिड्यूस एवरी एलिमेंट टू 1। वो हमने देखा कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है तो हम सभी को रिड्यूस कर देंगे 1 में, एंड द आंसर विल बी यस। पर अगर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स 1 प्रेजेंट है वहां पर और 1 भी प्रेजेंट है, तो हम कभी भी सभी एलिमेंट को बराबर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर विल बी नो। बस दैट्स इट, यही सारे केसेस थे, ऑब्जर्वेशन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। और ये देख लेते हैं इसका कोड मैंने किस तरीके से लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया है, और उसके बाद अगर मुझे 1 कहीं पर भी मिल जा रहा है, ठीक है, 1 कहीं पर भी मिल जा रहा है, तो मैं एक हैज 1 टाइप का एक वेरिएबल बना लिया हूँ जिससे मैं चेक कर रहा हूँ कि 1 है कि नहीं। अगर 1 मिल चुका है मेरा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा अदर प्रीरिक्विजिट जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। अगर 1 प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, 1 प्रेजेंट ही नहीं है, तो आंसर विल बी ऑलवेज यस। हमने देखा कैसे, ठीक है। अगर 1 है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट हमारे एरे में नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, सीधा सीधा चेक कर लेते हैं। अपन क्या कर लेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेते हैं और फिर चेक करते चलते हैं हर एक एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस। अगर 1 के इक्वल नहीं है, मतलब किसी का भी अगर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि कोई भी एक एडजेसेंट एलिमेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक एडजेसेंट एलिमेंट है, तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, उस केस में हमको बोलना पड़ेगा कि नो, वी कैनॉट कन्वर्ट ऑल द एरे एलिमेंट्स इनटू सम इक्वल नंबर, ठीक है। तो उस केस में अपन नो कर देंगे। अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम हमेशा ही, ऑल दो 1 है पर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एरे ऑफ इक्वल नंबर्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।